हमारे साथ है। संदीप झरा जय बड़े, भारत माता की जय हिंद। श्रीमती उर्मिला जी सरपंच पद। परम आदर और सम्मान के योग्य हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक एसडीएम चौधरी संदीप सिंह जी और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण व बावड़ा गांव के आसपास के गांव से आए हुए सभी हमारे अतिथि सज्जनों, बावड़ा गांव के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, सज्जनों व देवियों व प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर चुनाव का बिगुल बन चुका है और आने वाली 5 अक्टूबर को हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चौधरी एसडीएम संदीप सिंह जी ने अपनी तैयारी 20 सालों से की हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस टाइम शिक्षा मंत्री थे यहाँ बहादुर सिंह जी, उस टाइम महेंद्रगढ़ के एसडीएम रहे हैं और काफी सेवा महेंद्रगढ़ के इलाके की और विशेषकर हमारे छतरा गांव की इन्होंने सेवा की है। हर आदमी का, हर महेंद्रगढ़ जाने वाले सज्जन का ऑफिस में जो भी कोई आदमी काम से चला गया, इन्होंने बहुत ही मान और सम्मान दिया और उस काम को पूरा करने की पुरजोर कोशिश की। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम देखते आ रहे हैं जब से हमारा परिसीमन शायद 2004 में हुआ था, उससे पहले हमारा लुहारू विधानसभा क्षेत्र था, तो हम तो लगातार ही रामविलास महेंद्रगढ़ 2004 के बाद से तो 2009 में हुआ, 2014 में हुआ और उससे आगे फिर 2019 के चुनाव में भी हम एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को बढ़ाते आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि अभी तो नहीं, लेकिन 5-10 सालों में आप देखेंगे पार्टियां जो हैं वो सभी भ्रष्ट हैं। हमें चाहे वो अच्छा आदमी, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो निर्दलीय हो, हम जनता को आगे ये सोच कर चलना होगा कि जो भी ईमानदार और सच्चाई पर चलने वाला आदमी हो उसके पक्ष में हम खड़े हों। और मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि इसी में हमारी भलाई भी क्यों है, क्योंकि पार्टियां जो हैं अपने एक बार आ जाती हैं महीने 20 दिन और 5 साल फिर उनका लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। जाने वाले को कुछ कोई नहीं, उनका काम नहीं बनता, गांव के विकास कार्य नहीं होते। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में हमारे इलाके की तरफ से, बल्कि 17 गांव की तरफ से या महेंद्रगढ़ इलाके को चौधरी संदीप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। धन्यवाद। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी किसी ने भी वंदे मातरम आदमी की आवाज़ में नहीं गाया था, आपके संदीप सिंह ने गाया। हमारे देश में 2 ही हैं, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो ये आपने भी राष्ट्रीय गीत सुना था। तो अभी हमारी बात चल रही थी, अपना महेंद्रगढ़ आज़ादी की ओर बढ़ रहा है और 5 तारीख को ही, 8 की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी आपको, 5 तारीख को ही महेंद्रगढ़ की आज़ादी डिक्लेयर हो जाएगी। इतने बंदरों में बांध रखा था महेंद्रगढ़ को, भ्रष्टाचार, क्राइम, टूटी हुई सड़कें, बंद पड़े सीवर लाइन, अन्य बुराइयां। और मुझे आपको देख के, मेरे परिवार के सदस्यों को देख के पूरा विश्वास हो गया है
कि इस बारी आप इन सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप सभी को मालूम है, बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पूरे 24 साल से आपका संदीप सिंह आपकी निस्वार्थ सेवा कर रहा है। कुछ नहीं चाहिए संदीप सिंह को, केवल एक बात चाहिए, अपना महेंद्रगढ़ संपन्न बन जाए, अपने बच्चे नौकरी लग जाएं। आप सबको मालूम है, आपके संदीप सिंह ने शादी नहीं की हुई है। किसके लिए करना है सब कुछ? ये आप ही तो हमारे परिवार के सदस्य हो। ये देखिए 100 साल के हमारे जो बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं, क्या ये वैसे आगे हैं? आते इन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और एक ही चीज बाजार में नहीं मिलती, आशीर्वाद। नहीं तो 45 साल मेरा आशीर्वाद भी खरीद लेते बाजार से जाके, वो नहीं मिलता। ये कमाया जाता है, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खुद को जलाना पड़ता है दीवे की तरह, जब जाके आप रोशनी कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार आप इस दीवे की रोशनी को सूर्य की रोशनी में चेंज कर देंगे। समय बहुत कम है, पूरे 25 दिन है आप लोगों के पास, पूरे 25 दिन। संदीप सिंह ने अपने जीवन के 24 साल आपको दिए हैं, तो मैं केवल और केवल एक ही बात कहूंगा, ये 25 दिन अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए दे दीजिए 25 दिन। ये क्योंकि अब भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे। कोई कहेगा मैं ताजमहल बना दूंगा, कोई कहेगा मैं कुतुब मीनार बना दूंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। विश्वास उसी पे करिएगा जिसका 20 साल का जीवन चरित्र आपको पता हो, उस पर विश्वास करना। इन लोगों ने 45 साल में जो गदर मचाया वो आपके सामने है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको उदाहरण देता हूं, अधिकतर लोगों को पता नहीं है। एक व्यक्ति ने, अभी आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले कितना आया था अखबारों में, मीडिया में, 13,000 करोड़ का घोटाला किया, हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला। एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। अब वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये तो पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, ये तो पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। पॉलिटिशियन कोई नहीं बोल रहा, कोर्ट में केस चल रहा है, सेशन कोर्ट में गुड़गांवा, कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो लोग खुद आरोपित हैं। ये बताना जरूरी इसलिए आपको, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। अब चुनना आपको है। अब एक बात देखिए, जिन लोगों ने 20 लाख लोगों से 13,000 करोड़ रुपए ले लिए हो, उनकी लोगों की क्या हालत हुई होगी? 20 लाख लोगों की, आप मुझे बताइए। घर बिक गया उन लोगों का, इन्होंने क्या झांसा दिया? सुखबीर साहब को देखा, अच्छा रिटायरमेंट पे आए हैं ये, हाँ भी सुखबीर साहब आपको 1 करोड़ का फ्लैट 50 साल में दे देंगे। सुखबीर साहब खुश हो गए और डॉक्यूमेंट दे दिए इनके हाथ में झूठे। जब पता चला इतना बड़ा घोटाला 13,000 करोड़ का, हैरान हो गए सारे के सारे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। वो 20 लाख लोग हमारे घर के सदस्य ही तो होंगे, हिंदुस्तानी तो हैं सारे हमारे। एक तरह से धोखा हमें ही दिया गया। अब आपको चूज करना है, आपको चुनना है। एक तरफ 13,000 करोड़ के घोटाले वाले खड़े हैं और एक तरफ आपका संदीप सिंह खड़ा है, सच्चा और ईमानदार। चुनना आपको पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय। क्योंकि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को नहीं बख्शा, क्या वो आपको बख्श देंगे? नहीं ना। तो वही समझाने के लिए आए हम आपको। आज तक आपने सिर्फ सुना था 13,000 करोड़ का घोटाला क्या है, हमने आपको क्लियर बताया, क्योंकि सारे ऑर्डर कॉपी में पढ़ चुका हूं। तो आप देखना, अगर एक भी वोट अगर आपकी गलत जगह जा रही है तो देख लीजिए आप कितना नुकसान हो जाएगा अपने महेंद्रगढ़ को, और एक भी वोट आपके संदीप सिंह को ज्यादा बढ़ रही है तो कितना फायदा हो जाएगा अपने महेंद्रगढ़, आप देख लीजिए। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल 1 लाख प्लस वोट आएंगे इस बार आपकी, 1 लाख प्लस। ये हमारी जनता की आवाज है। कौन कौन ये चाहता है कि आपकी 1 लाख प्लस वोट आए, मुझे बताइएगा कौन कौन चाहता है 1 लाख प्लस? ये तो 100% चाहते हैं, बड़ी ताली बजा दीजिए। कृपया करके कोई भी आपके पास आए ऐसे घोटालेबाज, तो उनको साफ कह देना, हमारी वोट सच्चाई को जाएगी, हमारी वोट ईमानदारी को जाएगी, हमारी वोट विकास को जाएगी,
और हमारी वोट ऐसे व्यक्ति को जाएगी जिसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया हो। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 5-6 आदमी छोड़ रखे हैं मीडिया में। संदीप सिंह को गाली निकालो, खूब गाली निकालो संदीप सिंह को, लेकिन हमने इनको गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमने इनको गाली का जवाब बटन दबा के देना है, वोट से देना है। केवल और केवल आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में मेरे साथ चलते रहिए। आप देख रहे हैं मैंने अपना तन मन धन, अपना पूरा जीवन अपने पूरे परिवार को अर्पित कर रखा है। जिसकी 10 साल की क्लास 1 की नौकरी पड़ी हो, मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए हैं, अभी कमिश्नर बन जाएंगे, मैं भी कमिश्नर बन जाता। 2 लाख रुपए, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन, सब कुछ तो मिल रहा था आपके संदीप सिंह को। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जी अभी 15 साल की नौकरी पड़ी है, रहने दो, अभी मत छोड़ो। मैंने कहा हमारा महेंद्रगढ़ 15 दिन भी इंतजार नहीं कर सकता, तुम 15 साल की बात कर रहे हो। ये घड़ी है अपने महेंद्रगढ़ के भविष्य संवारने की, भविष्य को आगे करने की। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूंगा। ये केवल एक किताब नहीं है, ये आपके महेंद्रगढ़ का भविष्य है, सुनहरी भविष्य है। इसके अंदर जो जो हमने लिखा है, आपको तो सबसे पहले ऊपर पढ़ ही लिया होगा, 36 बिरादरी, 36 वचन और 36 उद्योग। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारे हनुमान जी ने बताया था, एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलता है स्वैच्छिक अनुदान, यानी किसी की मदद कर सकते हो आप, गरीब बच्चों की पढ़ाई की, शादी ब्याह की और चीजों की। और 25 करोड़ रुपए मिलते हैं विकास के। कितने हो गए, 30 करोड़ रुपए जो आज तक छुपाए रखे आपसे। 2-3 अगर स्कीम्स लेके आए स्टेट से, 2-3 स्कीम्स लेके आए सेंटर से, तो 60-70 करोड़ का मालिक होता है एक एमएलए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया आप लोगों को, कभी भी आज तक 45 साल में एक भी उद्योग नहीं लेके आ पाए। देखो आप, एक भी उद्योग नहीं लेके आ पाए। और फिर ये कहते हैं संदीप सिंह कैसे ले आएगा, क्या इसके पास जादुई चिराग है? जादुई चिराग है संदीप सिंह के पास, क्योंकि संदीप सिंह के पास ज्ञान है, नॉलेज है, काम करने का तरीका पता है। इनको ना काम करने का तरीका पता था और ना इनको इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट केवल और केवल अपने बच्चों के अंदर था। हमारा इंटरेस्ट हमारे इस पूरे परिवार में है। आपको सबको मालूम ही है हमारे परिवार का इतिहास। आपको बताना चाहूंगा, मेरे परनाना जी श्री हेतराम लांबा जी 5 बार एमएलए रह चुके हैं, 5 बार एमएलए हिसार से। मेरे ताऊ जी यहाँ पे डीसी थे श्री रामनारायण सिंह जी, उसके बाद एमपी रहे। मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे, जिनके टाइम में नई शिक्षा नीति और साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन लागू हुई। और उसके बाद 24 साल से आपका संदीप सिंह लगातार आपकी सेवा कर रहा है। इस बारी संदीप सिंह वोट नहीं मांगेगा। आप सब लोग संदीप सिंह बन के वोट मांगोगे। आप सब लोग एक ही बात समझाना सभी को कि इस बारी आपका वोट ऐसी जगह जा रहा है जहां केवल और केवल विकास और नौकरियां होंगी, केवल और केवल। मैं ये सुनहरी कलम लेके आया हूं आप सबके लिए। सुनहरी कलम आप देख रहे हैं ना, सुनहरी कलम को जब मैं एसडीएम था, जब भी ये सुनहरी कलम मेरे पास होती थी, और अब मैं आपके बीच में आया हूं, अब भी ये सुनहरी कलम मेरे साथ है। इस सुनहरी कलम से हम एक नया अपने बच्चों का सुनहरी भविष्य लिखने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस सुनहरी कलम का मान सम्मान जरूर रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इन्होंने अब क्या किया हुआ है, इन्होंने उधर भी वोट नहीं है, इधर भी वोट नहीं है, ये कर रहे हैं ये। पिछली बार इन्होंने क्या बोला था, एसडीएम के 5000 वोट आएंगे, भ्रमित किया जनता को। आपके कितनी वोट आई? 34,000। अब ये बोल रहे हैं एसडीएम के 15,000 वोट आएंगे। कितनी आएंगी देख लो आप, 1 लाख पर। बिल्कुल
तो जी आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। संदीप सिंह केवल और केवल आपको रास्ता दिखा रहा है। एक रास्ता फूलों भरा है और एक रास्ता कांटों भरा, जिस पे आप 45 साल से चलते आ रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी भ्रमित मत होइएगा। ये भ्रमित करने के लिए तरह तरह के जाल बुनेंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आएंगे ये। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। मैं केवल और केवल आपसे एक वायदा करके जा रहा हूं। ये भीषम प्रतिज्ञा की तरह वायदा है, ये भीषम प्रतिज्ञा की तरह कि ये जीवन मेरा पूरा का पूरा जीवन आपको अर्पित है। अगला पता नहीं मुझे, ये आपके लिए। अब आपको देखना है कि संदीप सिंह का कितना साथ देना है आपको। तरह तरह के लुभाव है। हमारी टिकट हमारी जनता में दे चुकी है, हमें किसी टिकट की जरूरत नहीं। और जो हमें सत्ता देगा आगे, इंडिपेंडेंट जीत के जाएंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे हमारी जनता के सत्ता के लिए। और आपको जान के और भी खुशी होगी, चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में, यानी कि जहां पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सारे के सारे आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, वहां केवल और केवल एक ही चर्चा है। सबसे पक्की सीट 90 विधानसभा में से अपने महेंद्रगढ़ की है। आप सबने यहां पे जो समय दिया, उससे पहले मैं केवल शहीदों के बारे में बताना चाहूंगा और फिर हम जय हिंद बोलेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। आप सबको मालूम है, अपने महेंद्रगढ़ में, अपने सब डिवीजन की बात कर रहा हूं, 11 शहीद हुए, अपने बाडा में शहीद हुए थे। हमने एक फैसला किया, क्योंकि आज तक किसी ने भी शहीद परिवारों का सम्मान नहीं किया था। आपके संदीप सिंह ने एक पीपल का पेड़ दिया उस शहीद परिवार को, पूरे ग्राम को, ताकि वो पीपल का पेड़ अमरता का वरदान लिए होता है और शहीद भी अमर होते हैं। वो लगाया गया और पीपल के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि सच्चे मन से लगाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से हमने सम्मान राशि शुरू की, 51,000 रुपए की उस परिवार को दी गई। और साथ साथ 5 टॉपर विद्यार्थियों को उसी गांव के स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जा रही है, हर साल दी जाएगी, वो शहीद के नाम से। आपके संदीप सिंह ने हर चीज को छुआ है, हर पहलू को छुआ है, हर चीज को उन्होंने नोट किया। मैंने तो आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और अभी जो अपने मटियाली में स्मारक बना हुआ है, अपने बाटा में स्मारक बना हुआ है, जो अपने कादमा में शहीद हो गए थे, मटियाली में शहीद हो गए थे, बाटा में, उनके लिए हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी। जैसे ही आप पावर में आएंगे, उस टाइम मैंने अनाउंस किया था, एक बहुत बड़ा यहाँ पे शहीद स्मारक बनाया जाएगा। उनके नमन करता हूं मैं, उन सभी शहीदों को, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सभी शहीदों को। और इसी के साथ मैं माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, प्रबुद्धजनों को, नौजवान साथियों को, सरपंच साहब को, और जितने भी आप प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, सभी को मैं सलाम करता हूं। आप सबने इतना समय दिया,